कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन बुझाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करी है। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय दिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मचारी। दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने अड़ गई। राय करिंगा ने आला को ललकारा, हमसे तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान देंगे। ना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आला की आंखों में धूल झोंककर आला की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊधल पर भाला फेंका। भाला ऊधल के शरीर के पार हो जाता यदि ऊधल का घोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चाल ना बदलता। ऊधल के करीब से निकलकर करिंगा का भाला धरती में धंस गया। अंदर आश्चर्यचकित रह गए। उसने ऊदल पर तलवार से आक्रमण किया और ऊदल ये कहकर राय करिंगा पर टूट पड़ा कि पहली बाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार और तीसरी बाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूसते तलवार। और ऊदल के पहले वार में ही राय कलिंगर घायल और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की भागदौड़ अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। जाओ। अगर मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही ऊदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें मिसल गईं और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आला ने दोनों को रोक दिया। आला ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया। राय करिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसमें सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में लेने की। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। तलवारें निकल गईं और तुहीमनाद के साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा फहद तो फरक लादे नाचन लगे मुझ एबार और अंत का कबूती गए खेत में उपरुंद करें पकड़ा। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आला ने ऊदल को राय करिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। ऊदल को आता देख राय करिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींची और ऊदल पर टूट पड़ा। राय करिंगा ऊदल पर अपनी तलवार से एक लगातार वार पनपा जा रहा। राय करिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही ऊदल ने लपक कर राय करिंगा के ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार कि राय करिंगा का सर धड़ से अलग हो गया। राय करिंगा के मर जाने पर मांडवगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा ऊदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहेली महोबा पहुंचा।